उत्तराखंड का एक ऐसा जिला जहां हुनर बोलता है, मेटल को शेप देने वाली हाथों की ताकत हो या लकड़ी पर की गई खूबसूरत कार्विंग, हर चीज में पीढ़ियों का हुनर बसता है। और उत्तराखंड का ये मेहनती जिला चंपावत कहलाता है। और आज चंपावत से मेरे साथ है एक ऐसी पहाड़न रीता गहतोड़ी जी, जो उत्तराखंड में हो रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन एंड इक्वालिटी पर काम कर रही हैं। वेलकम टू एक पहाड़ी ऐसा भी। जय हिंद। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप यहाँ पर किसके साथ रहती हैं, फैमिली में कौन कौन है? मेरा नाम रीता गहतोड़ी है। मेरी दो सिस्टर हैं, अंजू और करुणा। मेरे पिताजी का नाम श्री हीरा वल्लभ गहतोड़ी, मेरी माताजी का नाम हरिप्रिया गहतोड़ी। माता पिता ने ही मुझे समाज सेवा का पाठ सिखाया। बचपन से ही उन्होंने मुझे समाज सेवा का ज्ञान दिया। आपका नाम पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, आपने क्या क्या ऐसे काम करे हैं, प्लीज हमें बताइए। जी, पद्मश्री के लिए वैसे तो मैं जनता का प्यार ही मेरे लिए पद्मश्री है। मैंने कई दीन दुखी असहायों की मदद की और उन दीन दुखी असहायों में मुझे ईश्वर नज़र आया। लोग कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं। मैं कहती हूँ कि दीन दुखी असहायों की मदद करो तो ईश्वर खुद ही नज़र आ जाएगा उनमें। आई एम ग्लैड कि आज भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप चंपावत में आप काफ़ी फेमस है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक सब आपको जानते हैं, तो आप चंपावत में कहाँ कहाँ लोगों की मदद करती हैं? जी, चंपावत जनपद में लोहाघाट तल्ली चांदमारी में मेरा निवास स्थान है। मैं संपूर्ण चंपावत जनपद में शासन प्रशासन की मदद से दीन असहायों की मदद करती हूँ, नशा उन्मूलन पर काम करती हूँ, समाज के कमज़ोर वंचित तबके पर काम करती हूँ और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं संपूर्ण उत्तराखंड में अभियान चलाती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकने के लिए कार्य किया। कई जनपदों में मैं कार्य कर चुकी हूँ। कोरोना के काल में भी मैंने 2 इयर्स पूरा 24 आवर मैंने काम किया। दीन दुखी यों की सहायता की, जो राह भटके हुए थे उनको गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम प्रशासन के द्वारा करवाया। और मैंने गर्भवती महिलाओं की सहायता की कोरोना के दौरान। आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो स्टोरीज हैं वो पूरे कुमाऊं में फेमस है। आप चंपावत में खुद इतनी फेमस है इस स्टोरीज के लिए। तो अभी तक आप कितने लोगों की जान बचा चुकी है और ये सब कैसे हो रहा है कुमाऊं में, चंपावत में ये सब कैसे हो रहा है? वास्तव में बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोस होता है। बेटी ही सृष्टि की जननी है और मानव तस्करी को लेकर मैं बेहद संवेदनशील हूँ। बहुत लंबे समय से मैं मानव तस्करी पर कार्य कर रही हूँ। राह भटकी लाखों युवतियों की घर वापसी करवा चुकी हूँ शासन प्रशासन की मदद से। मैंने कई ऐसे मानव तस्करी के कार्य रुकवाए हैं। उन राह भटकी युवतियों को घर वापसी करवाई है जो तमिलनाडु तक पहुंची और उनके साथ में गैंग रेप हुआ। आज वह बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। वह अनजाने में मानव तस्करी के चंगुल में आ गई थीं और आपने उनकी जान बचाई। मैंने उनकी जान बचाई। थैंक यू सो मच सबके लिए इतना करने के लिए और इतना सोचने के लिए। अगर बात की जाए, क्या आप हमें कुछ आंकड़ा बता सकती हैं कि आपने इतने संख्या के लोगों की अभी तक आपने जान बचाई है थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह लीजिए, ड्रग अब्यूज़ कह लीजिए या फिर अल्कोहल अब्यूज़ कह लीजिए? जी, नशा उन्मूलन पर मैंने काफ़ी कार्य किया है। नशा उन्मूलन पर गंगोली हाट में एक कुमाऊं का अपना इतिहास रहा है। वहाँ पर 45 दिन तक मैं धरना प्रदर्शन पर रही और अंततः हमारी जीत हुई। वहाँ पर एक गैंग रेप की भी वारदात हुई और मैंने उस युवती को न्याय दिलवाया और वहाँ से वाइन शॉप हटी और मैं शासन प्रशासन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी सुनी। आप हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर कर सकती हैं किसी बच्ची की जिसे बहला फुसला के इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो फंस गई हो? जी, वैसे तो मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनका भविष्य की बात है। मैं ललवा पानी एक जगह है चंपावत में, वहाँ पर 2 महिलाएं बरेली गई। बदायूं में उनसे गैंग रेप हुआ। उनकी घटनाक्रम को देखते हुए मुझे भी अंदर तक झकझोर दिया उस घटनाक्रम ने मुझे। उन बालिकाओं के घर से मुझे कॉल आई और मैं वहाँ तक पहुँची और वहाँ तक पहुँचने के लिए
उनको मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाने के लिए मुझे धमकी भरे पत्र भी घर पर आए। कई बार धमकियां मिली कि इस कार्य को छोड़ दीजिए, अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी और युवती को मैंने सकुशल घर पहुंचाया। तो जैसे आप इन जो बच्चियों की कहानियां बता रही हैं जी, तो कहाँ पे ले गए थे इन लोगों को, कैसे भला फुसला के ले गए थे, क्या वो हुआ था? तमिलनाडु में लेके गए थे, आम की पेटी पैक करवा रहे थे। वहाँ पर काफ़ी महिलाएं थी और चंपावत जनपद से 2 महिलाएं गई थी। वो सकुशल वापस बुलाई मैंने, और इसके लिए मुझे 2 माह कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपने अभी बात करी आपको बहुत सारी धमकियाँ आई, आपको बहुत सारे लेटर्स आए जिनमें धमकियाँ थी कि ये काम छोड़ दो। तो किस तरीके की धमकी आपको दी गई और कितनी गहराई से दी गई? उसमें यही लिखते थे कि ये काम छोड़ दो, अन्यथा आपको जान से मार दिया जाएगा, आप छोड़ दीजिए इस काम को। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, और क्योंकि ऐतिहासिक मौत कहाँ मिलती है। अगर किसी की भलाई हो रही हो, कि कोई बेटी सकुशल घर पहुंचाई जा रही हो, अगर उसमें मेरी जान भी चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात की जाएगा नशे की, तो नशा भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे उत्तराखंड में। अभी तक आपने क्या क्या किया है नशा मुक्त उत्तराखंड को बनाने के लिए? मैंने घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाए और मैंने युवाओं को समझाया कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, ये दिमाग को बिल्कुल खोखला बना देता है। हमने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करना है, हमें देश के लिए जीना है। नशा मुक्त भारत के लिए आप मेरे साथ में, मेरी मुहिम के साथ में आइए। और कई यूथ आज मेरे साथ में हैं, कई युवतियां मेरे साथ में हैं, वो मेरे साथ में नशा उन्मूलन पर कार्य कर रहे हैं। गंगोली हाट में पतारवाड़ा गांव में, जहां पर मैं आंदोलनरत थी, 45 दिन वो आंदोलन चला। और कुमाऊं का बहुत बड़ा इतिहास है कि ऐसा नशा उन्मूलन पर इतना बड़ा आंदोलन होना, और उसका मैंने नेतृत्व किया। उसी बीच में एक महिला का गैंगरेप भी हुआ और मैंने शासन से उसको न्याय दिलवाया और वहाँ से वाइन शॉप हटाई। और आज की डेट में वहाँ पर बहुत नहीं के बराबर नशा लोग करते हैं। अभी आपने बातों बातों में बताया जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी, आपने उन लोगों के लिए भी काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। जी, मैंने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं पर लगातार काम किया है, अभी भी कर रही हूँ। मेरा शासन से ये अनुरोध है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को रहने खाने पीने का इंतज़ाम गवर्नमेंट करे, क्योंकि वो इतनी असहाय होती है। और मैंने जो रिसर्च किया मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं पर या पुरुषों पर, उनको देखा तो वो एक कोना ढूंढ लेती हैं कहीं पर। थोड़ी देर के लिए उनको होश आता है और कोना ढूंढ लेती हैं कि अगली सुबह होने पर मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं उनको खाना खिलाती हूँ, कपड़ा देती हूँ, पानी पिलाती हूँ और बहुत प्यार से उनको टैगल करती हूँ, तब वो मुझे समझ पाती हैं। वो मुझ पर बड़ी आक्रामक हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत प्यार से उन्हें टैगल कर लेती हूँ। कोरोना पीरियड में भी मैंने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं पर कार्य किया है। अगर बात की जाए रेड एफएम का कैंपेन एक पहाड़ी ऐसा भी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी टीम है, कितनी सुंदर टीम है, आपको विशेष धन्यवाद। जय हिंद। तू एक पहाड़ी ऐसा भी